थोड़ा सा खुला था दरवाजा तो हम देखने गया तो इतना दिखाई दिया, पूरा धर नहीं दिखाई। पैसा लीजिए, हम छोड़िए लड़का, तब नहीं हमको ढकेल के बेलका दिए तब ना हमको सरपंच। नमस्कार दर्शकों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बात छोड़ दीजिए, चौपट व्यवस्था की बात छोड़ दीजिए, लेकिन व्यवस्था जब स्वास्थ्य की होती है तो किसी भी ग्राम में, शहरी क्षेत्र में लोग स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करते हैं। छपरा का वही गांव है, मरहोरा थाना क्षेत्र के अंतर बुआलपुर ये गांव है। हमारे साथ उसी गोलू, मृतक 15 साल के गोलू के पिता है हमारे साथ, उनके परिवार के और तमाम जो बच्चे आप देख रहे होंगे ये लोग खड़े हैं। कल तक गोलू इनके साथ खेलता था और अपने भविष्य की कामना करता था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। क्या क्या बोलता था गोलू आपसे, क्या बनेंगे, क्या करने का बिजनेस का? गोलू तो हमारा एक बाह था, वो कहना बाह था, बाह चला गया। हाँ, मेरा लड़का वो बहुत अच्छा था, कुछ कोई गांव से पूछे कोई काम करने में अच्छा था लड़का, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में भी अच्छा था। हिसाब जोड़ने के लिए वो मोबाइल भी नहीं चाहिए उसको, तो फटाफट हिसाब बता देगा आपको। किस क्लास में भी पढ़ता था? 8वां क्लास में। अच्छा, किस रात की बात है कि मतलब जब आप उसको वो मनहूस रात कहिए कि जिस दिन आप गणपति सेवा संस्थान में आप भर्ती कीजिए? 3 तारीख के भर्ती किए हैं। क्या बजे रात में? और दिन में भर्ती किए। दिन में? हाँ, दिन में। क्या बोला था, क्या प्रॉब्लम क्या था उसको? उसका उल्टी कर रहा था। उल्टी कर रहा था, पेट में दर्द था, फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ हो गया? नहीं, पथरी हो गया था उसका। पथरी हो गया? हाँ, पथरी हो गया था। अल्ट्रासाउंड भी है, उसकी सब डॉक्टर रखा है। अच्छा, ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर अजीत जो है, हाँ। ये 12वीं तक पढ़ा हुआ है। 2018 में ये कंपाउंडरी का मतलब कंपाउंडर बना था किसी प्राइवेट हॉस्पिटल। 2020 में ये गणपति जो क्लिनिक है ये खोला है। नहीं? अच्छा, गोलू को जब आप लोग भर्ती किए थे तो डॉक्टर क्या बोला था? ये फर्जी डॉक्टर अजीत, वो पेट दर्द कर रहा था, हम लोग भर्ती कर दिए। फिर 2 दिन बाद ठीक हो गया पेट दर्द। फिर उसके बाद इसके पापा बोला कि घर ले जा रहे हैं, तो वो बोला ना पथरी है तो ऑपरेशन करा लीजिए यहाँ। तो ये बोला ना यहाँ नहीं कराएंगे, पैसा नहीं है मेरे पास। तो बोला बाद में पैसा दीजिएगा, 7,000 लगेगा, लेकिन यही करा लीजिए। तो फिर ये दूसरा जगह सरपंच के पास में। अच्छा, वो फोन किए तो बोले छोड़ दो लड़का को। तो वो बोला कि भेज दीजिए उनको। गया तो फिर इनको डांटने लगा, क्यों गया था, किसी के पैरवी से नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, छुड़वाना है तो कल डॉक्टर साहब आएंगे और चेक कर लेंगे, उसके बाद लेकर चले जाना। फिर उसके बाद भियान भेला, डॉक्टर आया कि नहीं आया पता नहीं। अच्छा, मतलब कि आप चाह रहे थे कि वहाँ से गोलू को हटा ले, तो वो आप ही लोग को धमकी देने लगा? जी। वो ढकेलने लगा हम लोग का, क्या बोला? गर्दन में हाथ लगा ढकेलने लगा। डॉक्टर ऐसा नहीं, मतलब डॉक्टर था वो हाथ धकेलने लगा? इसके पास हम सरपंच साहब के पास गए हैं। तो सरपंच साहब क्या बोले? वो बोले कि ठीक है हम फोन कर देना है। फोन किया, बोला कि लड़का छोड़ दो, तो उसके पास पैसा वैसा नहीं है, जो बिल बनता है अपना बिल ले लो और छोड़ दो। दिमाग बनता है कि ऑपरेशन हो चाहे ना हो 60,000 रुपये लगेगा। इसके बाद इतना बात बोला हमको। अच्छा, नहीं तो डॉक्टर आएगा तो सुबह देखा जाए। इसके बाद सुबह हुआ, नाइट में बारिश हुआ, इसके बाद हमको डीजल के लाने के लिए घर का बैठा दिया तो कंपाउंडर के सामने जो आपको बोला डीजल लेके आइए? हाँ, कंपाउंडर। अच्छा, एक बात, कितना पैसा जमा किए थे आप? पैसा जमा नहीं किए हैं, वो सिर्फ बोला था कि 60,000 रुपये चाहिए। तो तबीयत कब खराब हुआ ये बता? आप थे वहाँ पे, मौजूद थे जब ऑपरेशन हुआ उस समय गए थे, शाम गए को। थे आप? क्या लगते हैं गोलू के? चाचा लगेंगे। आप चाचा लगेंगे जी। अच्छा, तो गोलू को जब वहाँ पे इलाज हो रहा था तो गोलू से बात हुई थी आपकी? वो जब थी होश आया था ना उसको 4-5 बजे, तो उस समय जाके हम बात किए थे। क्या बोल रहा था गोलू आपको? बात किया, बोला कि दर्द कर रहा है। फिर 8 बजे के बाद जोर से दर्द उठ रहा है उसको, चिल्लाने लगा, छटपटाने कोई लगा। डॉक्टर था वहाँ उस समय मौजूद? नहीं, बुलाने गए तो बोल रहा है कि वो दर्द करेगा अभी ना खून। तो अजीत वहाँ पे जो डॉक्टर अपने आप को कह रहा था कि मैं डॉक्टर हूँ, 60,000 रुपया लेंगे, इसका इलाज कर देंगे, तो उस समय जब गोलू तड़प रहा था दर्द से, तो उस समय वो डॉक्टर था फर्जी डॉक्टर? जी, वही था। कुछ नहीं कर रहा था? नहीं, कुछ वो नहीं। तो उसका कलेजा दबा रहा था, सीना दाब के। तुम पूछे कि काहे सीना दाब रहे हैं, तो उसका हार्ट बढ़ रहा है, पूरा तेज उल्टा सांस चलने लगा उसको लड़का। मतलब आपको लग रहा था कि अभी इसके साथ कुछ? वो तो वहीं पर मर गया लड़का हमारा। इसके बाद में आंख में अंगुली कर करके देख रहा था, मोबाइल में सब खींच के रखे हैं पूरा आंख में। मतलब डॉक्टर उंगली आंख में करके देख रहा था? देखिए फोटो में रखे हैं। तो आप लोग को कौन ही सजेस्ट किया कि वहाँ पे आप इस तरह का मतलब तुरंत में ले जाके, जब डॉक्टर का कोई तस्दीक नहीं था, वो खोला हुआ था? सर हम ऑपरेशन के बोला भी नहीं है, थोड़ा भी बोला नहीं है कि ऑपरेशन हमको करना है, नहीं करना है। आपको बोले सिर्फ बोला है कि उल्टी जो कर रहा है हमारा लड़का का ठीक हो गया, पैसा लीजिए, हम छोड़िए लड़का, तब नहीं हमको ढकेल के बेलका दिए तब ना हमको सरपंच के पास गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लड़का की जो माँ है उनका तबीयत अभी खराब है, लेकिन लड़का की माँ का ऐसा बयान था कि वो जो डॉक्टर था उसके सीने पे मोबाइल रख के यूट्यूब से वीडियो देख के ऑपरेशन कर रहा था। जी, वो देखी थी। इस बात में कितना सस्ता? आप थे वहाँ पे? नहीं, वो हम सब आदमी कह रहा है, ये भी कह रहा है। अच्छा, उनकी माँ बोली? उनकी माँ बोली थी कि हम देखे थे कि मोबाइल हाथ में लिया था। हाँ, कोई ऑपरेशन करने जाएगा तो मोबाइल तो बाहर रख के जाता है या स्विच ऑफ कर देगा, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन मोबाइल लेकर गया था, अपना मोबाइल लेकर गया था अंदर।
नहीं नहीं, तो उनकी माँ बोली है कि वो वीडियो मोबाइल जो है ना, वो गोलू के सीने पे रख के यूट्यूब से वीडियो देख के वो चीर रहा था। हाँ ऐसा था। सीने पर अभी देखो ना, सही में है अभी। तो देखिए आप जैसा देख सकते हैं कि ये इनके पिता हैं, क्या नाम है इनके पिता का? चंदन शाह। चंदन शाह अभी हमारे साथ हैं, और इन तमाम जो गोलू के जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, वो लोग यहाँ पे हैं। यही छोटा सा इनका घर है। क्या व्यवसाय करते हैं गोलू के पिता, क्या करते हैं? बाहर आते हैं, मजदूर है। बाहर आते, कहीं बाहर मतलब बिहार से बाहर? जी जी, मजदूरी करते हैं। ये कौन है? माँ है। अच्छा आइए हम आपको लेके चलते हैं मृतक गोलू, जो 15 साल उनकी उम्र थी ना गोलू की, 15 साल। अच्छा आप देखे थे माता श्री की वहाँ पे जो गोलू का ऑपरेशन हो रहा था, तो डॉक्टर मोबाइल उनके सीने पे रख के यूट्यूब से देख के उनका ऑपरेशन कर रहे थे? हाँ, मोबाइल रखा था उसका सीने पर रख कर तो कर रहा था। थोड़ा सा खुला था दरवाजा तो हम देखने गया तो इतना दिखाई दिया, पूरा धर नहीं दिखाई दिया। अच्छा। उसके बाद हम बोले थोड़ा हम अंदर में आएंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं, थोड़ा हम देखेंगे। वो डॉक्टर क्या बोला, तुम कितना फालतू आदमी है, तुम जेंट्स का बॉडी देखेगा, ऐसा बोला। फिर हम दोबारा उसको जेंट्स का बॉडी, आप बोले नहीं कि मेरा बेटा है, हम इसको जन्म दिए, जेंट्स का क्या बात हो गया? क्या है, बीपी चेक करना है या ब्लड चेकिंग करना है, हम देखेगा। उसके बाद धक्का मेरे को मार दिया, दरवाजा बंद कर दिया। आपको भी धक्का मारा, इनको भी धक्का मारा? जस्ट में हम आए हैं, दरवाजा लगा दिया, जस्ट में आके तो निकाल कर उतना देर में दरवाजा लगा दिया है। लगा कर ऑपरेशन करके मेरे बेटा को 15-20 मिनट के बाद मोला के जैसे लेके आया है। अच्छा रिपोर्ट ये भी बता रहा है कि जैसा आप लोग का बयान है कि गोलू के मरने के बाद उसको फिर पटना भेजा गया। क्या पटना ले जाके अपना मर्जी से लेके आए लोग। हम कुछ नहीं, कंपाउंडर कुछ नहीं बोले? नहीं, हमारा सास को और उसको हमको बाहर निकाल दिया गवर्नमेंट। अच्छा डॉक्टर अजीत के साथ गणपति जो सेवा संस्था या कुछ है नाम ना उसका, गणपति सेवा सदन, तो गणपति सेवा सदन में फर्जी डॉक्टर अजीत के साथ और कितने लोग उसमें शामिल थे? कंपाउंडर था एक कंपाउंडर, एक नर्स थी, उसकी बेबी भी वहीं रहती थी। अच्छा वो नर्स और कंपाउंडर जो इसी गांव का है, कहीं बाहर से लाया? बाहर मतलब अलग अलग का है। अलग अलग उसका एक गांव बाहर का है, उसका एक फुआ का लड़का है, फुआ का लड़का है कंपाउंडर। तो वो लोग पे पुलिस कार्रवाई किया है कि नहीं? उसको पकड़े थे, उसमें गलती नहीं बताया लोग उसको, वो सब हकीकत बताया कि अपना भाई के मने किया था ऑपरेशन करने के लिए, जबरदस्ती किया है। जबरदस्ती किया है। तो छूट गया। तो अजीत को अभी पकड़ के पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दिया? उसको भेज बता दिया। दिया। अच्छा देखिए मैं सरकार, प्रशासन और जो बिहार के स्वास्थ्य विभाग है उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना इनके साथ जो घटी है, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बेटे? 2 लड़की, 3 लड़का 2 लड़की। गोलू सबसे बड़ा? सबसे बड़ा था। और इसके बाद 2 छोटे छोटे हैं? हाँ सब छोटा है, सब इतना एक है, एक और। देखिए छोटे छोटे इनके जो 2 भाई हैं, अब ये भाई है ना, आप गोलू के भाई हैं, तो देखिए इतने छोटे छोटे इनके भाई हैं गोलू के। इनका कहना है कि 3 बेटा और 2 बेटी, जिसमें से कि गोलू अब चला गया जिसकी उम्र 15 साल थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग और बिहार की जो सरकार है उससे हमारी डिमांड रहेगी, व्यक्तिगत तौर पे द पटना फोरम की डिमांड रहेगी कि इस गरीब परिवार को कम से कम मुआवजा के रूप में 20 लाख रुपया देने, और तथा ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया के अंतर्गत जो भी कामकाज होता है इनको दिया जाए। क्योंकि ये सबसे बड़ी अगर चूक है तो ये स्वास्थ्य विभाग की चूक है, ये बिहार के स्वास्थ्य विभाग की चूक है कि आज राजधानी पटना में इसी तरह के बहुत सारे अनगिनत, मैं कह दूं कि आपको मेडिकल जो स्टोर होते हैं उसके अलावा जो इस तरह के नर्सिंग होम है वो खुल गए हैं। दरभंगा कह ले, बिहार के अन्य प्रांतों में भी इस तरह के फर्जी डॉक्टर खोल के रखे हैं, जिसके कारण इस तरह के गरीब परिवार गुमराह होके कम पैसे देने के लालच में या जल्दी डॉक्टर की सुविधा के लालच में यहाँ फंस जाते हैं। और देखिए इनके माता पिता दोनों हैं, अब ये उत्तरी अभी भी पहने हुए हैं, काम क्रिया का बात चल रहा है, फिर भी हम यहाँ बात करने पहुंचे क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट हमने देखी जिसमें ये क्लियर नहीं हुआ था कि इनकी माँ का बयान क्या था, क्लियर तौर पे नहीं, रिटर्न तौर पे लिखा गया था, लेकिन इनके लिए कोई डिमांड की बात नहीं थी। आप सरकार से मांगना नहीं चाहिए कि आप जो मुआवजा की मांग आप करते हैं, मुआवजा की मांग करते हैं ना, क्योंकि आपका बेटा मरा है। हाँ, बेटा मरा है हमारा, स्वास्थ्य विभाग की चूक के कारण मरा है, इसमें सरासर गलती सरकार और स्वास्थ्य विभाग की। भाई जरा किस क्लास में पढ़ते हो भाई? ग्रेजुएशन में। जी भाई इतना तो तुमको पता होगा कि हमारे राज्य का जो स्वास्थ्य विभाग है उसका ये बड़ा चूक है। जी जी, तभी तो इस तरह का फर्जी डॉक्टर मतलब सब जगह। हमारे सांसद जी भी है, राजीव प्रताप रूडी जी, उनका भी सबसे बड़ा। अच्छा एक बात बताइए, हम आपके गांव में पटना से इतना दूर पहुंच गए हैं, यहाँ पे आपसे मिलने के लिए, आपका हालचाल लेने के लिए कितने लोग आए हैं? कोई मतलब नेता नहीं आया ना, कोई अधिकारी, कोई नहीं आया है। कौन है विधायक? कोई नहीं आया। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार विधायक है। अच्छा सांसद कौन है? राजीव प्रताप रूडी जी। कोई मिलने आया है? कोई नहीं आया। देखिए दर्शकों, यही चीज मैं आपको बताना चाहता था ग्राउंड से
कि यहीं पे अगर एक कोई धनाढ़ परिवार होता, कोई पढ़ा लिखा, कोई उच्च वर्ग का या पैसे वाला अगर परिवार होता तो यहाँ पे तांता लगा रहता, गाड़ियों का 4 व्हीलर का यहाँ पे तांता लगा रहता, सब लोग हाल चाल पूछ रहे होते और तरह तरह के कसीदे पढ़ रहे होते। लेकिन ये गरीब परिवार है तो इनसे मिलने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। आपको लाइव में दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे मैं अपने मन से बात कर रहा हूँ, सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग का ये जो घिनौना चेहरा है वो मैं आपको ग्राउंड से दिखा रहा हूँ, ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। फिलहाल जो डॉक्टर अजीत है वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन मैं डिमांड करता हूँ कि इनको मुआवजा और एक ग्रामीण स्तर पे जितने पढ़े लिखे हैं इनके स्तर पे इनको एक सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि और इस तरह के जो फर्जी डॉक्टर राजधानी बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी है उनको खोज खोज के निकाला जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बताइएगा कि ये जो खबर आप देखे हैं ग्राउंड से, इस पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहे हमारे साथ।